हम संभाल लेंगे अपने बिहार को और इनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं हों। जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी, क्योंकि ये दोनों तरफ से हुआ है। कौन वो लोग हैं जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं लोगों की लाशों पे और लोगों के घरों को जला करके? बहुत हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? कह दें हम लेंगे जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी। उपेंद्र कुशवाहा से सबको खतरा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में जिस तरीके से छपरा में जो एक व्यक्ति पे लगातार हमला हुआ, उसमें एक व्यक्ति जो है 3 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसके बाद 2 लोग जो घायल हैं। इसके बाद अब बयानबाजी तेज है कि जातीय रंग का इसको एक दर्जा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है, एक बार फिर से जंगल राज का वापसी आ गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता हैं सारिका जी। जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि छपरा में जो हमला हुआ, एक व्यक्ति का मौत हो गया और 2 घायल, अब तो इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। कह रहा है कि यादव समुदाय द्वारा सवर्णों पर हमला है। देखिए, पूरी घटना को अगर आप जानेंगे समझेंगे वहाँ के जो लोकल लोगों से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैला रहे हैं, और अफवाह ऐसी चीज़ होती है ना, लोग जहाँ कुछ देखता नहीं है, कौवा कान लेके जा रहा है, आप कौवा के पीछे भाग जाते हैं। देखने की आवश्यकता है, मीन्स कि उन अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। कई क्रम हुए उसमें, और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आँख के बदले आप आँख लेना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा पूरे ब्रह्मांड के लोग अंधे हो गए हैं। ऐसे अफवाहों के बीच में जा कर के और आप इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे। कोई अपराधी है वो जिसने भी ये काम किया, जो मरा वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी, क्योंकि ये दोनों तरफ से हुआ है। इसको हम कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ हम खड़े नहीं हैं। आपराधिक तत्व के बीच कुछ लोग जो है वहाँ लोकल के बीच में कहाँ से आए थे ये भी चिन्हित करने के लिए है, क्योंकि अभी तो 600 पुलिस फोर्स जो है वहाँ तैनात है, 144 की धारा भी लग गई है। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि वो लोग कौन थे, जो वहाँ के लोकल तो थे नहीं, वो कहीं से आए, लगभग 50 और 100 बाइक्स में, और भी अनजान चेहरे थे जो उस गांव और टोले के नहीं थे, लेकिन वो आए और उन्होंने इस तरीके से जातीय उन्माद का रंग दिया। तो कौन वो लोग हैं जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं लोगों की लाशों पे और लोगों के घरों को जला करके? ऐसे लोगों को सरकार, पुलिस चिन्हित कर रही है और दंडित करेगी। और मेरा उनके लिए कड़क मेरा ये है कि निर्देश होना चाहिए कि उनको तुरंत की तुरंत सजा मिले, क्योंकि हम ऐसे कॉम्युनल राइट्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। सारिका जी, सवाल यहाँ पे ये है कि अब तो जिस तरीके से घटना घट रही है, आपराधिक जो है ग्राफ है वो बढ़ रहा है इस तरीके से। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार जब से आई है, एक बार फिर से महाजंगल राज आ गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे देश में ना क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं? कह दें हम लेंगे जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी। अरे ये भारतीय जनता पार्टियों को मैं आपको स्ट्रेट बोल रही हूँ, यही भारतीय जनता की पार्टी वाले लोग जो है ना जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पच नहीं रहा है हमारे आपसी प्रेम और भाईचारे की कभी राजनीति ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जाति और धर्म के नाम पे हमेशा इन्होंने देश को बांटा है। और आज इन्होंने बिहार को टारगेट करने के लिए ये इस तरह की ये बयानवीरों से बचने की आवश्यकता है। भाई आप बयानवीर मत बनिए, हम संभाल लेंगे अपने बिहार को और इनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा, और एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से अब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में है, लगातार उन पर सवाल भी उठ रहा है। अब तो ललन सिंह ने उनको उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनको अब तो वो भी नहीं मान रहे, और ये कहा जा रहा है कि अब तो वो कहीं उनका निशाना कहीं और है और निगाहें भी कहीं और है। ऐसे में क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या महागठबंधन को कोई असर पड़ेगा? क्योंकि आप लोग तो महागठबंधन में हैं। मतलब महागठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा जी के किसी फैसले से क्यों प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वार्थ राजनीति में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के भावनाओं को छोड़ करके, लात मार करके आगे बढ़ जाने वाले व्यक्ति, तो उनका तो यह परिणाम होना था। निश्चित रूप से उनके होने और ना होने से राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। लेकिन जदयू की तरफ से अब तो उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहे कि जदयू को राजद से खतरा है। उपेंद्र कुशवाहा से सबको खतरा है। ठीक है, हमारे साथ सारिका पासवान थे जो राजद के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे ये जिम्मेदार ठहरा रही हैं और कह रही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जातीय अनुवाद करती है और जिस तरीके से अभी जो छपरा में घटना हुआ, एक युवक का मृत्यु हुआ, उसके बाद 2 लोग घायल, उसको लेकर अब साफ तौर पे कह दिए हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है, जैसा ये भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दलों का कहना। उसको लेकर आज सारिका पासवान ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि
जो है जातीय अनुवाद को लेकर ये लोग काम करते हैं और इसमें ही जातीय दंगाई को लेकर इसको आगे वो और इसी चीज़ के लिए भारतीय जनता इस चीज़ के लिए जो बड़ा जिम्मेवार है वो भारतीय जनता पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा वहीं जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का काम ही यही है और उनसे हमारे पार्टी पे ना कोई फ़र्क पड़ता है ना कोई हमारी पार्टी उनसे कोई इंटैक्ट है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।